मैं उन खतरनाक पहाड़ों के बीच छिपे हुए फेंगनोंग विलेज पहुंचा। मेरे साथ 15 बड़े कमर्शियल ट्रक्स थे और मेरी कार ट्रंक में भरे थे पूरे 10 लाख रुपए कैश। मेरा इरादा बिल्कुल साफ था, गांव वालों से पूरे साल का माउंटेन हनी खरीदना। लेकिन जैसे ही ट्रक्स में हनी लोड होने वाला था, पूरा माहौल अचानक बदल गया। जो किसान कल तक बेबस और मजबूर दिख रहे थे, आज उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। हमने जो प्राइसेस पहले तय किए थे, उन्हें उन्होंने एक पल में रद्द कर दिया। वे चिल्लाने लगे, हम हनी सड़ने देंगे लेकिन पुराने रेट पर नहीं बेचेंगे। तभी भीड़ के बीच से एक घमंडी जवान आदमी आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर जू, प्रीमियम हनी का मार्केट प्राइस पहले ही 80 रुपए प्रति किलो है और आप सिर्फ 30 दे रहे हैं। ये सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है। मैंने हैरानी से उस अनजान आदमी को देखा। सिर्फ 1 महीने पहले यही लोग मेरे सामने मदद के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन आज उनके अंदर अचानक नाखून निकल आए थे। विलेज चीफ घबरा कर आगे आया, मिस्टर चू प्लीज काम डाउन। ये सोंगजे है, आंट जांग का सन इन लॉ। इसने सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। आज यही विलेज की तरफ से नेगोशिएशन करेगा। मैंने उन विलेजर्स को देखा जो उसके पीछे छिपे खड़े थे। कुछ दिन पहले तक ये लोग मेरे सामने घुटनों पर आने को तैयार थे और आज मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, नेगोशिएशन, हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही साइन कर चुके हैं, प्राइसेस बहुत पहले फाइनलाइज हो चुके हैं। अब डिस्कस क्या करना बाकी है? मेरे वर्कर्स को ट्रक्स लोड करने दो। तभी आंट जांग अचानक आगे आ गई और हनी बैरल्स के सामने खड़ी हो गई। कोई हमारे हनी को हाथ नहीं लगाएगा। देखती हूँ कौन हमारी मेहनत को कौड़ियों में लूटता है। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। आंट जांग, ये कैसी बकवास है? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। मैं पूरा कैश पेमेंट लेकर यहाँ आया हूँ। क्या अब तुम कानून तोड़ना चाहती हो? सोंगजे जोर से हंस पड़ा। मिस्टर जू, उस बेकार कॉन्ट्रैक्ट को लहराना बंद कीजिए। ये मार्केट इकोनॉमी है, प्राइस डिमांड से तय होता है और अभी प्योर हनी ऑनलाइन 80 रुपए से ऊपर बिक रहा है। उसने विलेजर्स की तरफ मुड़कर कहा, सब लोग इन्हें ऑनलाइन प्राइस बताओ। तुरंत विलेजर्स ने अपने फोन हवा में उठा दिए। 80 रुपए से ऊपर? कुछ जगह तो 100 में बिक रहा है। सोंगजे मुस्कुराया, सुना आपने मिस्टर शू, 30 रुपया देना एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो और क्या है? मेरा दिल अंदर से भारी हो गया, लेकिन फिर भी मैंने शांति से समझाने की कोशिश की। जो प्राइस तुम ऑनलाइन देख रहे हो वो रिटेल प्राइस है, होलसेल प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं, और बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है। मैंने नीचे बनी नई माउंटेन रोड की तरफ इशारा किया। जब कोल्ड वेव के समय कोई इस गांव में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब मैंने मिनिमम परचेज गारंटी दी थी। मैंने 2 लाख रुपए खर्च करके ये रोड बनवाई। मैंने फ्री में मॉडर्न बी हाइव्स बांटे। क्या उन इन्वेस्टमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं? लेकिन आंट जांग तुरंत बीच में बोल पड़ी, वो सब आपने अपनी मर्जी से किया। किसी ने आपसे रोड बनाने या बी हिव्स देने की भीख नहीं मांगी। इकोनॉमिक्स में उसे संक कॉस्ट कहते हैं। उसका हमारे हनी प्राइस से क्या लेना देना? मैं उसे अविश्वास से घूरता रह गया। 1 महीने पहले तक जिसे ठीक से बात करना नहीं आता था, आज वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सीधा सोंगजो की तरफ देखा। तो ये सब तुमने सिखाया है इन्हें? उसने गर्व से कॉलर ठीक किया। मैं बस विलेजर्स को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ ताकि आप जैसे बिजनेसमैन उनका फायदा ना उठा सकें। फिर वो थोड़ा और करीब आया। इनफ नॉनसेंस, अब हनी का प्राइस 30 नहीं रहेगा तो कितना चाहिए? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। सिंपल, आपने रोड बनवाई, उसका रिस्पेक्ट करते हुए हम 80 से घटाकर 50 रुपये पर किलो पर आ रहे हैं। उससे 1 पैसा कम नहीं। 50? मैं गुस्से से चिल्लाया। नेशनल प्रोक्योरमेंट रेट भी टॉप ग्रेड हनी के लिए सिर्फ 35 से 38 रुपए है। ये बिजनेस नहीं, ब्लैकमेल है। सोंगजे के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। अगर आपके 15 ट्रक्स आज खाली लौट गए तो फ्यूल कॉस्ट, ड्राइवर फीस, ट्रक रेंटल्स सब मिलाकर हजारों का नुकसान होगा। और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हम आपको आसानी से कोर्ट में घसीट सकते हैं। फिर वो मुस्कुराया। वैसे भी सिटी में जाकर आप यही हनी 120 रुपए में बेचेंगे, तो अगर हम थोड़ा ज्यादा कमा लें तो क्या गलत है? मैंने विलेज चीफ की तरफ देखा। चीफ लिन, क्या ये आपका भी फैसला है? उसने नजरें झुका ली। मिस्टर जू, हम गरीब लोग हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मार्केट प्राइसेस सच में बढ़ गए हैं। आप तो पहले से अमीर हैं, इसे चैरिटी समझकर 50 रुपए दे दीजिए। चैरिटी? उन्हें क्या पता, मैं आज खुद अपनी तरफ से प्राइस बढ़ाकर 38 रुपए करने वाला था। लेकिन अब जब मैंने देखा कि उन्होंने मेरी काइंडनेस को वीकनेस समझ लिया है तो मेरा खून खौल उठा। मैंने धीरे से कॉन्ट्रैक्ट फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया। 50 रुपए कभी नहीं होंगे, मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। लेकिन मैं 38 देने को तैयार था। वो एक्स्ट्रा 8 रुपए मेरी अपनी पॉकेट से आने वाले थे। तभी सोंगजे और जोर से चिल्लाया, 38 रुपए? क्या हम भिखारी दिखते हैं? अगर 50 नहीं दे सकते तो अपने ट्रक्स लेकर यहाँ से निकल जाइए। तुरंत पूरे विलेजर्स उसके साथ चिल्लाने लगे, हाँ, गांव छोड़कर जाओ, हम हनी खुद ऑनलाइन बेचेंगे। अब हमें मिडलमैन की जरूरत नहीं। कुछ विलेजर्स तो मेरे ड्राइवर्स को धक्का देने लगे। मैंने अपना वॉकी टॉकी उठाया। ऑल यूनिट्स स्टार्ट इंजन्स, ट्रक्स घुमाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। मैनेजर लाओचन शॉक्ड रह गया। सर, क्या हम सच में जा रहे हैं? लॉस बहुत बड़ा होगा, शायद 40 पर फिर से नेगोशिएट कर लें। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम फिर भी मुस्कुराते रहो तो जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं जी पाओगे। धीरे धीरे पूरा कन्वॉय पहाड़ों से वापस मुड़ गया। हमारे पीछे विलेजर्स ऐसे
जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने किसी इविल कॉर्पोरेट मॉन्स्टर को हरा दिया हो। सॉन्ग्स ए विलेज स्टेज पर चढ़ गया और माइक्रोफोन पकड़कर चिल्लाया, देखा भाइयों और बहनों, ये रिच बिजनेसमैन अंदर से कावर्ड्स होते हैं। जैसे ही हम यूनाइटेड हुए, वो पूंछ दबाकर भाग गया। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा, लॉन्ग लिव ब्रदर सॉन्गजे, अब हम अमीर बनेंगे, हम अपना हनी 100 रुपए में बेचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्होंने किसी खूंखार भेड़िए को नहीं भगाया था, उन्होंने मॉडर्न बिजनेस से जुड़ा अपना आखिरी पुल खुद तोड़ दिया था। सिटी वापस पहुंचते ही मेरे फाइनेंस डायरेक्टर ने गंभीर आवाज में रिपोर्ट दी, सर, रोड कंस्ट्रक्शन और फ्री बी हाइव्स मिलाकर हमारा टोटल लॉस लगभग 4 लाख रुपए पहुंच चुका है। मैंने शांति से कॉफी की एक एसआईप ली, इसे ह्यूमन ग्रीड समझने की ट्यूशन फीस मानकर राइट ऑफ कर दो। फिर मेरी आंखें ठंडी हो गईं और लीगल डिपार्टमेंट को बोलो फेंगनोंग विलेज के हर फार्मर पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करे। उसी रात मुझे पता चला कि सॉन्गजे ने ऑनलाइन एक लाइव स्ट्रीम अकाउंट शुरू कर दिया है। नाम था हनी ब्रदर। वो कैमरा के सामने उत्साह से चिल्ला रहा था, प्योर माउंटेन हनी डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, नो मिडल मैन, सिर्फ आज 88 रुपए पर किलो विद फ्री नेशन वाइड शिपिंग। उसके पीछे विलेजर्स ऑकवर्ड तरीके से कार्डबोर्ड साइंस पकड़े खड़े थे। 100% प्योर हनी सॉन्ग। जे कैमरा में थिक हनी दिखाते हुए बोला, क्वालिटी देखिए, जो लोग हेल्थ की वैल्यू करते हैं उन्हें तुरंत ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन लाइव स्ट्रीम कमेंट्स बहुत जल्दी ब्रूटल हो गए। 88 रुपए, सुपरमार्केट में इससे सस्ता मिलता है, फूड सेफ्टी लाइसेंस है, लिक्विड हनी सेफली पैकेज और शिप कैसे करोगे? सॉन्ग जे इरिटेट होकर बोला, हम फार्मर्स हैं, हमें इन कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसेस की जरूरत नहीं। मैं स्क्रीन देखते हुए ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। इन मूर्खों को सच में लगता था कि लाइव स्ट्रीम सेलिंग सिर्फ फोन पकड़कर चिल्लाने का नाम है। उन्हें ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग या कस्टमर ट्रस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, हनी सेफली ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल होता है प्रोफेशनल शॉक प्रूफ पैकेजिंग के बिना। डिलीवरी के दौरान लीकेज रेट 90% से भी ज्यादा होता है। लेकिन ये विलेजर्स सस्ते प्लास्टिक कंटेनर्स में रॉ हनी भरकर लग्जरी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे। डिजास्टर तय था। शुरुआत में सिंपैथी और सॉन्ग जे के दोस्तों की वजह से उन्हें लगभग 300 ऑर्डर्स मिल गए। पूरा गांव खुशी से पागल हो गया। हर रात विलेजर्स पुराने मिनरल वाटर बॉटल्स, रिसाइकल्ड जार्स और प्लास्टिक बैग्स में हनी पैक करते। प्रोटेक्शन के लिए पुराने न्यूज़पेपर्स इस्तेमाल किए जाते। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद तबाही शुरू हो गई। सॉन्गजे का फोन नॉन स्टॉप बजने लगा। रिफंड रिक्वेस्ट, एंग्री कंप्लेंट्स, गालियां, सब एक साथ टूट पड़े। पूरा पैकेज लीक हो गया। मेरा कमरा स्टिकी हनी से भर गया। इस हनी से खट्टी बदबू आ रही है। स्कैमर्स, मैं रिपोर्ट करूंगा। सॉन्गजे कांपते हाथों से रिप्लाईज टाइप करने लगा। शिपिंग में डैमेज हुआ होगा। असल माउंटेन हनी की स्मेल अलग होती है। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में प्लेटफॉर्म ने उसका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया। रीजन, सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स विदाउट लाइसेंस। उसकी सारी अर्निंग्स इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। और उससे भी बुरा, एंग्री कस्टमर्स डैमेज प्रॉपर्टी के लिए लॉ सूट्स की धमकी देने लगे। आंट जांग के कोर्टयार्ड में लीकिंग और सड़े हुए हनी पैकेजेस के ढेर लगे हुए थे। आंट जांग जमीन पर गिरकर रोने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने अपनी पॉकेट से कुरियर वालों को हजारों रुपए दिए, कस्टमर्स ने सारे रिफंड्स ले लिए, अब ऊपर से कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। सॉन्गजे, तुमने कहा था इंटरनेट लोगों को ओवरनाइट रिच बना देता है, फिर सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? कमरे के कोने में सॉन्गजे ठंडे पसीने में भीगा हुआ चुप बैठा था। उसका एरोगेंस, उसका कॉन्फिडेंस सब गायब हो चुका था। लेकिन असल नाइटमेयर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि विलेजर्स ने पूरी तरह अनहाइजीनिक तरीके से हनी पैक किया था। डर्टी, अनस्टेरिलाइज्ड कंटेनर्स। ऊपर से माउंटेन वेदर अचानक गर्म हो गया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था। मिस्टर जू के कोल्ड चेन स्टोरेज सिस्टम और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बिना चीप प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा हनी धीरे धीरे फर्मेंट होने लगा। अगली सुबह आंट जांग जाइंट ब्लू हनी ड्रम्स के पास कोर्टयार्ड में पहुंची। तभी अचानक एक तेज खट्टी बदबू उसकी नाक से टकराई। फूलों जैसी स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं, बल्कि सड़ी हुई शराब जैसी डिस्गस्टिंग स्मेल। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागकर एक ड्रम के पास पहुंची और प्लास्टिक कवर फाड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल लगभग रुक गया। जो हनी स्मूथ और गोल्डन होना चाहिए था, वो अब उबल रहा था। ऊपर थिक व्हाइट फोम उठ रहा था। हिस, पूरा ड्रम ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो। आंट जंग पूरी ताकत से चीखी, बचाओ, कोई बचाओ, हनी सड़ गया। पूरा गांव केओस में डूब गया। हर घर से चीखें आने लगी। हर फार्मर का हनी खट्टी सड़ी हुई स्लज में बदल चुका था। विलेज चीफ लिंडर्सन शॉक में घुटनों पर गिर पड़ा। उसने उंगली हनी में डुबोकर टेस्ट किया और अगले ही पल जोर से उल्टी कर दी। हम खत्म हो गए। उसकी आवाज कांप रही थी। सब खत्म हो गया। 30,000 किलो लिक्विड गोल्ड अब 30,000 किलो टॉक्सिक वेस्ट बन चुका है। उसी रात घने अंधेरे में सॉन्ग जो चुपके से अपना सामान पैक करके गांव से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो विलेज एग्जिट तक पहुंचा, अचानक कई फार्मर्स हाथों में वुडन स्टिक्स और फ्लैश लाइट्स लेकर उसके सामने आ खड़े हुए। एक किसान ने उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से जोर से दे मारा। कहाँ भाग रहा है बे हरामखोर? तूने इंटरनेट बिजनेस के सपने दिखाकर हमारा दिमाग खराब किया था ना, अब जा इस सड़े हुए गार्बेज को बेचकर दिखा। दूसरा विलेजर गुस्से से चिल्लाया, अगर आज हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो यहीं पहाड़ों में तुझे जिंदा गाड़ देंगे। सॉन्गजे वहीं टूट गया। वो रोते हुए बोला, अंकल प्लीज, ये मेरी गलती नहीं है, ये वेदर की वजह से हुआ। मुझे क्या पता था गर्मी हनी खराब कर देगी। तभी स्लैप
स्लैप। एंट जांग ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। झूठ है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जब मिस्टर जू यहाँ आए थे तो वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स लाए थे ताकि हनी खराब ना हो। उन्होंने सील्ड कंटेनर्स दिए थे, लेकिन तूने कहा था लाइव स्ट्रीम के लिए सब खुला रखना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी पूरी जिंदगी की 60,000 रुपए की सेविंग्स इस हार्वेस्ट में लगी थी। वो पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए थे। मुझे वापस दे, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। भीड़ से थोड़ा दूर विलेज चीफ लिन डैशान चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ी वुडन पाइप दबाव की वजह से टूट गई। उसी पल मिस्टर शू का आखिरी एक्सप्रेशन उसके दिमाग में घूम गया। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और पिटी। ओल्ड विलेज चीफ ने धीरे धीरे आसमान की तरफ देखा। हमने अपनी कब्र खुद खोदी है। उसकी आवाज पछतावे से टूट रही थी। वो आदमी हमें काइंडनेस से 38 रुपए देने को तैयार था, लेकिन लालच ने हमें अंधा बना दिया। उसने बर्बाद गांव की तरफ देखा। अब पैसा गया, इज्जत गई, रेपुटेशन खत्म हो गई। फिर उसने कमजोर आवाज में कहा, आज फेंगनोंग विलेज में जो बदबू फैल रही है वो सिर्फ सड़े हुए हनी की बदबू नहीं है, वो हमारी सड़ी हुई इंसानियत की बदबू है। ग्रीड बहुत अजीब चीज होती है। ये इंसान को इतना अंधा बना देती है कि सामने खाई होने के बावजूद उसे दिखाई नहीं देती। सिर्फ 3 हफ्तों में सॉन्गजे का दिखाया हुआ मिरेकल एक हॉरर नाइटमेयर बन चुका था। 30,000 किलो प्रीमियम हनी अब ऐसी सड़ी हुई स्लज बन चुका था जिसे जानवर भी छूना नहीं चाहते थे। लेकिन असल डिजास्टर तब शुरू हुआ जब एक लीगल कुरियर व्हीकल फेंगनोंग विलेज में दाखिल हुई। उसके अंदर ऑफिशियल कोर्ट नोटिसेस थे। आंट जेंग के कोर्टयार्ड में डरे हुए विलेजर्स इकट्ठा हो गए। कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स बांट रहा था। विलेज चीफ लिन दाशन के हाथ नोटिस पढ़ते हुए कांपने लगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पेंसेशन क्लेम, हर हाउस होल्ड पर 50,000 रुपए का दावा, सिटी कोर्ट अपीयरेंस। आंट जंग डर के मारे चीख पड़ी। कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब? हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। हनी सड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, और अब भी वो हमसे पैसे मांग रहा है। कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आप लोगों ने लीगल एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। मिस्टर चू ने आपके रिटन एग्रीमेंट के आधार पर 15 ट्रक्स लेकर ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो आपके बैंक अकाउंट्स और लैंड सीज किए जा सकते हैं। पूरा गांव घबराकर इधर उधर देखने लगा। सॉन्गजे कहाँ है? लेकिन उसका घर खाली था। एक विलेजर गुस्से से चिल्लाया, वो 2 रात पहले ही भाग गया। उस कवर्ड ने हम सबको छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद चीफ लिन और कुछ विलेजर्स मजबूरी में सिटी गए मिस्टर चू से पर्सनली मिलने। लेकिन जैसे ही वे लोग शू ग्रुप हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। वो बिल्डिंग किसी कंपनी से ज्यादा एक पैलेस जैसी लग रही थी। चारों तरफ ग्लास वॉल्स, लग्जरी इंटीरियर्स, महंगे सूट्स पहने एग्जीक्यूटिव्स जो विलेजर्स की तरफ देखकर भी नहीं रुक रहे थे। जो कॉन्फिडेंस कभी फेंगनोंग विलेज वालों के चेहरे पर था वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। आंट जंग ने घबराई हुई आवाज में फुसफुसाया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सोचा था वो बस एक साधारण ट्रेडर है। चीफ लिन ने गहरी सांस ली। जब ड्रैगन अपना सिर झुकाकर फ्रॉग्स के पास आता है तो फ्रॉग्स उसकी काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं। घंटों इंतजार करने के बाद सेक्रेटरी ने आखिरकार चीफ लिन और आंट जंग को मिस्टर शू के ऑफिस में जाने दिया। वो विशाल ऑफिस पूरे शहर के स्काईलाइन को ओवरलुक कर रहा था। मिस्टर शू शांति से अपनी डेस्क पर डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, बिना उनकी तरफ देखे। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चीफ लिन ने गहराई से झुककर कहा, मिस्टर शू, हम माफी मांगने आए हैं। मिस्टर शू ने धीरे से पेन नीचे रखा। चीफ लिन, आंट जंग, बैठ जाइए। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, इन्हें सबसे सस्ती बिटर टी सर्व करो। इन पर एक्सपेंसिव टी वेस्ट करना भी संक कॉस्ट होगा। आंट जंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मिस्टर जू अपनी चेयर पर पीछे झुक गया और सिगार जलाने लगा। उसने धुएं का लंबा क्लाउड छोड़ा। तुम लोगों का ऑनलाइन बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या सॉन्गजे ने पूरे गांव को रिच बना दिया? अचानक आंट जंग घुटनों पर गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर शू, प्लीज हमें बचा लीजिए। हम अंधे हो गए थे। सॉन्गजे ने सब बर्बाद कर दिया। हनी सड़ गया। प्लेटफॉर्म ने हमारा पैसा फ्रीज कर दिया। अब कोर्ट हमारी जमीन लेना चाहता है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर चू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। माफ कर दूं? उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होती गई। 1 महीने पहले उसी रोड पर जिसे मैंने अपने पैसों से बनवाया था, तुम लोगों ने मुझे ब्लड सकिंग बिजनेसमैन कहा था। तुमने मेरी काइंडनेस का मजाक उड़ाया। मेरे इन्वेस्टमेंट्स को संक कॉस्ट कहा। फिर उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। और जब तुम्हारे विलेजर्स मेरे ड्राइवर्स को धक्का दे रहे थे तब तुम्हारी मर्जी कहाँ थी? चीफ लिन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। गलती मेरी है मिस्टर चू। लालच ने हमें अंधा बना दिया। हम बस सर्वाइवल के लिए भीख मांगने आए हैं। प्लीज किसी तरह हनी खरीद लीजिए। 15 रुपए प्रति किलो भी मिल जाए तो काफी है। अचानक मिस्टर जू ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। 15 रुपए? उसकी हंसी में दया नहीं, सिर्फ तिरस्कार था। वो गार्बेज अब हनी नहीं रहा, वो फर्मेंटेड वेस्ट है। उसे प्रोसेस करने में फ्रेश हनी खरीदने से ज्यादा खर्च आएगा। फिर वो जायंट ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे पूरा शहर चमक रहा था। इन द बिजनेस वर्ल्ड, उसकी आवाज धीरे धीरे और ठंडी होती गई। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कंपनीज को बर्बाद कर देता है, तो माउंटेन विलेजर्स को अलग ट्रीटमेंट क्यों मिले? उसने पीछे मुड़कर विलेजर्स की तरफ देखा।
देखा। गरीब होना किसी को फ्रॉड करने का अधिकार नहीं देता। आंट जांग लगातार जमीन पर सिर मारते हुए रोने लगी। हम कुछ भी करेंगे, प्लीज हमारी जमीन मत लीजिए। आखिरकार मिस्टर जू धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। सॉल्यूशन चाहिए? उसने 3 उंगलियां उठाई। फाइन, लेकिन बिजनेस में हर सोल्यूशन की कीमत होती है। उसकी आंखों में अब बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं बची थी। फर्स्ट मिस्टर चू की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। जो रोड मैंने बनवाई थी अब वो लॉगिंग कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी होगी। कल से तुम्हारे गांव से गुजरने वाले हर व्हीकल पर हेवी टोल टैक्स लगेगा। चीफ लिन का दिल वहीं बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन मिस्टर जू रुका नहीं। सेकंड, उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाई। तुम्हारा विलेज एक नया 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। पूरा कमरा सन्न हो गया। अगले 10 साल तक तुम्हारे गांव का सारा हनी एक्सक्लूसिवली मेरी कंपनी को बेचा जाएगा। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। 20 रुपए पर किलो। आंट जंग के मुंह से डर के मारे आवाज तक नहीं निकली। 20 रुपए, इतने कम पैसों में विलेजर्स बस किसी तरह जिंदा रह सकते थे। रिच होना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे खतरनाक शर्त अभी बाकी थी। मिस्टर शू धीरे धीरे आगे झुका। एंड थर्ड, उसकी आंखें सीधे चीफ लिन की आंखों में उतर गईं। सॉन्ग को ढूंढो। कमरे का टेम्परेचर जैसे अचानक गिर गया। उसे खुद पुलिस के पास घसीट कर ले जाओ और उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करो। उसने सिगार की राख नीचे झाड़ी। हीरो बनना चाहता था ना? उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। अब प्रिजन में बैठकर इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। पूरा ऑफिस साइलेंट हो गया। इतना साइलेंट कि सिर्फ एसी की आवाज सुनाई दे रही थी। विलेजर्स समझ चुके थे उनके ग्रीड ने उनकी फ्रीडम छीन ली थी। धीरे धीरे मिस्टर शू ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रख दिया। साइन करो। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। या फिर कोर्ट में सब कुछ खो दो। चीफ लिन के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने पेन उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि पेन ठीक से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। कुछ सेकंड तक वो कॉन्ट्रैक्ट को खाली नजरों से देखता रहा। फिर आखिरकार उसने साइन कर दिया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। इट इज डन मिस्टर शू, हम आपकी सारी कंडीशंस मानते हैं। मिस्टर जू ने कामली सिग्नेचर चेक किया और हल्का सा सिर हिलाया। गुड। फिर उसने सेक्रेटरी को देखकर कहा, मेरे वर्कर्स कल सुबह फेंगनोंग विलेज पहुंचेंगे। सड़े हुए हनी को डिस्पोज करना है। विलेजर्स हार चुके थे। उनके कदम भारी हो चुके थे। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकलने लगे, अचानक मिस्टर शू ने आखिरी बार आवाज लगाई। चीफ लिन। ओल्ड मैन वहीं रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर शू उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस बात को जिंदगी भर याद रखना। काइंडनेस, उसने धीरे से कहा। मैं अपनी मर्जी से देता हूँ। फिर उसकी आवाज खतरनाक रूप से ठंडी हो गई। लेकिन अगर कोई मेरी काइंडनेस को वीकनेस समझकर मुझे लूटने की कोशिश करे। वो कुछ सेकंड रुका और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तो उसकी कीमत उसकी पूरी जनरेशन चुकाती है। अगली सुबह एक बार फिर जायंट इंडस्ट्रियल ट्रक्स फेंगनोंग विलेज में दाखिल हुए। लेकिन इस बार वो ब्यूटीफुल गोल्डन हनी कलेक्ट करने नहीं आए थे। बड़े बड़े पाइप्स रॉटन हनी ड्रम्स में डाले गए और वो फाउल स्मेलिंग स्लज वेस्ट टैंक्स में पंप होने लगा। पूरा विलेज सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस सब अपनी बर्बादी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख रहे थे। उनके ड्रीम्स, उनका प्राइड, उनका फ्यूचर सब खत्म हो चुका था। धीरे धीरे मिस्टर जू की ब्लैक लग्जरी कार विलेज के बीच से गुजरी। उसने कार विंडो से बाहर देखा। ब्रोकन विलेजर्स, झुके हुए सिर, रोते हुए बच्चे और पूरी तरह टूटा हुआ फेंगनोंग विलेज। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप देखता रहा। फिर उसने बिना कुछ कहे कार विंडो वापस ऊपर कर दी। ब्लैक कार धीरे धीरे पहाड़ों में गायब हो गई और पीछे छोड़ गई। एक ऐसा विलेज जो अपने ही ग्रीड की धूल में दफन हो चुका था। एंडिंग नैरेशन / फाइनल मॉरल। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं होती, सोच की होती है। फेंगनोंग विलेज गरीब जरूर था, लेकिन उन्हें बर्बाद गरीबी ने नहीं किया। उन्हें बर्बाद किया लालच ने। एक आदमी जिसने उनके लिए रोड बनवाई, मिनिमम प्राइस गारंटी दी, मॉडर्न बीहाइव्स दिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम लगाया, उसी आदमी को उन्होंने विलेन समझ लिया। क्यों? क्योंकि जब इंसान अचानक ज्यादा पैसे देखने लगता है तो उसे पुरानी मदद छोटी लगने लगती है। सॉन्गजे ने विलेजर्स को एक सपना दिखाया था। मिडलमैन हटाओ, डायरेक्ट ऑनलाइन बेचो, ओवरनाइट रिच बन जाओ। लेकिन उसने सिर्फ प्रॉफिट दिखाया, रिस्क नहीं। उसने सिर्फ मार्केट प्राइस बताया, बिजनेस सिस्टम नहीं। उसे लगा था कि स्मार्टफोन पकड़कर लाइव स्ट्रीम करना ही बिजनेस है। लेकिन असली बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं होता। उसमें ट्रस्ट चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए और सबसे जरूरी एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ कुछ हफ्तों के ग्रीड ने पूरे विलेज का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। 30,000 किलो हनी सड़ गया। लोग कर्ज में डूब गए, लैंड गिरवी पड़ गई, रेपुटेशन खत्म हो गई। और सॉन्गजे, जिस आदमी को विलेजर्स अपना हीरो मान रहे थे, वो सबसे पहले भाग गया। क्योंकि फेक कॉन्फिडेंस हमेशा मुश्किल वक्त में टूट जाता है। लेकिन सबसे पेनफुल चीज पैसे का नुकसान नहीं था, सबसे पेनफुल चीज थी पछतावा। चीफ लिन को जिंदगी भर वो दिन याद रहा जब मिस्टर चू ने 38 रुपए ऑफर किए थे। अगर उस दिन विलेजर्स ने ग्रीड ना दिखाई होती तो शायद फेंगनोंग विलेज आज पूरे रीजन का सबसे सक्सेसफुल हनी सप्लायर होता। लेकिन जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जहां इंसान सॉरी बोलकर सब ठीक नहीं कर सकता। और उस दिन फेंगनोंग विलेज ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ काइंडनेस से पेश आए तो उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझना।